हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब का साल 2025 में लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, क्या हाल रहने वाला है। शादियां होंगी तो वो लव मैरिज होंगी कि अरेंज होंगी, या फिर अरेंज कम लव मैरिज होगी। रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा या चीज़ें खराब होंगी, किस तरह की लव लाइफ रहने वाली है और किस तरह की चीज़ें हैं, गाइडेंसेस हैं स्पेशली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें हैं 2025 में जो आपको हेल्प करेंगी आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करने में, और क्या चीज़ें और पैटर्न्स और प्रैक्टिसेस आपको एकदम से छोड़ देने की ज़रूरत है। तो इन सब बारे में डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिश्तों का क्या एस्पेक्ट रहेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, और आपकी हेल्थ, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो इन सब चीज़ों को लेके डिटेल रीडिंग है। तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, तुला, जिस भी तरह से आप देखते हैं ज़ोडिएक की रीडिंग, टैरो की रीडिंग, तो आप देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट साइन या फिर नाम राशि के हिसाब से। और जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है पूरी की पूरी हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट ना भी कर पाए। सो इट्स ओके, दिल पे मत लीजिएगा, छोड़ के आगे बढ़िएगा। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता हो उतना रखिएगा, और गाइडेंसेस जो आएंगी स्पेशली उन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे हाथ में होती हैं, और वो तभी होती हैं जब हम सही टाइम पे सही डिसीजन लाते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज करते हैं। क्योंकि जो लव लाइफ है, जो प्रेम प्यार है, तो वो जो रिश्ता है वो दो लोगों का है, ठीक है। उसमें आप अकेले नहीं हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। तो उसमें आपकी पहल करने से और आपके अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना, वो आपका मिरर रिफ्लेक्शन है। चाहे वो आपको जैसा भी लगता हो, अच्छा या बुरा, बट वो है आपका ही एक स्वरूप, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग। वाओ, आई मीन वाओ, आप लोग तो क्लेम कर लीजिए। आप लोगों की तो ना शादी होने वाली है 2025 में, क्लेम कर लीजिए। ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ लव और वेदर इट इज़ अरेंज, और लव कम अरेंज, तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि हाँ, शादियों का बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट रहने वाला है। और दूसरा है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, और 7 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, नई शुरुआत, लाइफ में न्यू अनफोल्डिंग्स हैं रिलेशनशिप्स की। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, यस, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, गुड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। तो बहुत ही सटीक, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही सीधी, मतलब उलझी हुई रीडिंग नहीं है, और बहुत सीधे ट्रैक पे चलने वाला है आपका 2025, अगर मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग देखूं। क्योंकि आप लोगों ने भी ना खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, और वो समझ में आता है आप लोगों की एनर्जी से, और काफ़ी आप लोगों ने ना लेसन सीखे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल एंड होने वाला, और जब कार्मिक साइकिल होता है टफ वाला एंड, तभी ये कार्ड आता है। तो एक टफ कार्मिक साइकिल, और जब हम टफ कार्मिक साइकिल से गुजरते हैं ना, तो हमें पता चले या ना चले, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। खासकर ना हम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ हुई है हमारे साथ, याजती जिसको बोलते हैं हम, अगर उस तरह की चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, हमारे इमोशंस को रोंदा गया है, अगर हमारे इमोशंस को वैल्यू नहीं किया गया है, या हमारे इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया गया है, अगर इस तरह की चीज़ें हम फील करते हैं, तो फिर हम खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के एजेंडाज रहे हैं, लव को लेके, लाइफ को लेके, इमोशंस को लेके खासकर, और लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को लेके अगर किसी तरह की कड़वाहट रही है, कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं, कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ आपका सामना रहा है, ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है, और आपने हमेशा महसूस किया हो कि आप एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर लेते हैं, एक ही पैटर्न को रिपीट
रिपीट कर लेते हैं, लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। इस चीज़ को ना आपने इस लास्ट वाले कार्मिक साइकिल में जो अभी एंड हुआ है उसमें फील किया होगा। मोस्टली लोग इसको एंड कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी इसमें से एमर्ज आउट हो रहे हैं, यानी कि बाहर निकल रहे हैं। सो मोटा मोटा हर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज़ से कि हाँ, इस बार लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि सीखा और इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की कि ये बार बार ना हो। एक चीज़ एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। मोस्टली लोग ना इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर एक ही चीज़ 3 बार हो जाए तो वो फिर ना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि यार ये बार बार हो रहा है, इसको रोकना कैसे है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये कई बार रिपीट हो चुका है और आपकी ना ये भी अटेंशन के अंदर आ गया है कि हाँ, इस मैंने साइकिल को तोड़ना है। और गाइस, जो भी अच्छा बुरा जैसा भी टाइम था, जो भी रिश्ता था आप लोगों का पुराना, या जो भी आपको ग्रजेस हैं, कंप्लेंट हैं अपने पार्टनर से, उन सबको छोड़ दीजिए। और 2025 बोल रहा है कि आगे बढ़िए, जो जैसा था उसको वहीं टूट फूट को ना पीछे छोड़ के एक नया 2025, एक नया साल, एक नई ऊर्जा आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले तो इसमें आप सीखेंगे बैलेंस। बैलेंस किस चीज़ में? गिव एंड टेक में। क्योंकि बीइंग अ लिब्रा आप लोगों का क्या रहता है कि तुला है ना, आप लोग तोलते हैं हर जगह, इक्विलिब्रियम चाहते हैं। अपने जो माहौल है आपका, जो एनवायरनमेंट है, जो फैमिली है, जो लव लाइफ है, उसमें ना आप एक बैलेंस चाहते हैं। अब बैलेंस क्या कैसे बनता है? आप खुद की खुशियों को, खुद की चीज़ों को, खुद की प्रायोरिटीज़ को, खुद की नीड्स को छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं और सामने वाले को बहुत पेडिस्टल पे बैठा देते हैं। और फिर शुरू होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत, जो कि यहाँ पे आपने एंड की है। तो मैं नहीं चाहूँगी और 2025 भी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा से उसी चीज़ को शुरू करें। यहाँ पे आपको क्या सीखना है, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये सीखना है आपने कि जो प्यार है ना, वो 2 लोगों के बीच में है, परस्परिक रिलेशन। तो वहाँ पे 2 लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, चाहे वो प्यार है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और चाहे वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। बहुत बार एक पार्टनर ही अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, दूसरा हाँ ऐसे करता है। तो ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन भी बराबर की होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। सरप्राइज, गिफ्ट्स, जो भी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं एक दूसरे के साथ, वो बराबर की होनी चाहिए। 2025 में यही आपकी प्रैक्टिस रहेगी, यही आपने भी सीखा है। और अगर नहीं सीखा है तो बहुत जल्दी से इसको अपनी लाइफ में लेके आइए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ली हुई है ना, हर रिलेशनशिप में, हर एक लव लाइफ में, और फिर आपको ओवरबर्डन्ड भी लगता है टाइम के साथ साथ। पहले आप उसको विलिंगली करते हैं कि रिलेशनशिप का जो पूरा बोझा है ना, जो 4 कंधों पे बंटना चाहिए, उसको आप अपने 2 कंधों पे ले लेते हैं। पहले तो खुशी खुशी, बाद में फिर आपको वो बोझ लगता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सार ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो भी भार है, रिश्ते का भी एक भार होता है। रिश्ता जब भी लाइफ में आएगा आपके साथ में, तो एक भार लेके आएगा, एक जिम्मेदारी लेके आएगा। तो उस जिम्मेदारी को बांटना है बराबर, दोनों पार्टनर ने, आपने और आपके पार्टनर ने। अब क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हैं तो इसलिए आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस, और मोस्टली ये इमोशंस के वे में है। तो आप हो सकता है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं चीज़ों की, मेंटली बहुत जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रह पाते हैं अपने प्यार को लेके, अपनी डेलिकेट फीलिंग्स को लेके, क्योंकि डर है मन में। डर यही है कि कहीं कोई उस जो कोमल भावना है, जो डेलिकेट फीलिंग्स हैं, उनका मजाक ना उड़ाए। और ये जो डर है ना, ये ही सिचुएशंस क्रिएट करता है कि हाँ, ऐसा हो भी जाता है। क्योंकि जो भी हमारा डर होता है ना, वो जाने अनजाने हमारे सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस सीखना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना है, और प्यार में पहल करना। वेट ही नहीं करते रह जाना है कि वेट ही कर रहे हैं कि दूसरा पार्टनर ही आके पहल करेगा, वो ही प्रपोज करेगा, वो ही अपने मन की बात कहेगा, ठीक है। और ये भी नहीं सोचना है कि एक पार्टनर है वो ही एक्सप्रेस करता रहेगा, आप चुप रहेंगे, आप इंट्रोवर्ट ही बन के रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना, ये 2025 में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, उनको मैं अभी लेना शुरू करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज
आप लोगों के लिए मैंने बोल ही दिया है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। ये ना जो होती है हमारी बैचलर पार्टी, बैचलरेट पार्टी, और मतलब एक चीज़ वो भी होती है कि रोका रिंग सेरेमनी, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम मतलब बात पक्की कर लेते हैं कि हाँ शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बात अभी पक्की कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई सक्सेस पार्टी, इस तरह की कोई एक इंजॉय करते हुए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ 2025 में, तो ये तो मैं देख ही रही हूँ। तो यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा लग रही है, और जो आपकी लव ऑफ लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी का प्यार है, वो ही आपको मिलेगा 2025 में। हो सकता है इसके लिए आपने बहुत वेट किया हो, और लेकिन ये होने वाला है, इसको क्लेम कीजिएगा। और आपके यार दोस्त मतलब बहुत हो हल्ला मचाने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। मतलब काफ़ी अड़ंगे हो सकता है आपको आ रहे हों, या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट ना हो कि उसके घर वाले मान जाएंगे या मेरे घर वाले मान जाएंगे, लेकिन इन दी एंड सभी मान जाएंगे और खुशी खुशी सब कुछ यहाँ पे रहेगा। हालांकि मैंने बोला इस कार्ड को देखिए कि बहुत मुश्किल रहा है ये सफ़र, जो प्यार का सफ़र है ना। हो सकता है जब पहली पहली बार आपने घर में बताया हो तो इंटेंस एक वो हो जाता है ना, रिएक्शन आता है कि नो बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, हो ही नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इनिशियली। लेकिन आप देखेंगे 2025 में ना कुछ ऐसी एनर्जी शिफ्ट आएंगी आप में, पार्टनर में, घर वालों में, कि चीज़ें ना अपने आप ट्रैक पे आएंगी। और इसमें आपके लिए क्या है, इसमें आपके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है, यहाँ पे भी बैलेंस आया, यहाँ पे भी बैलेंस आया, तो बैलेंस जो है ना मेंटेन करने के लिए उसमें जो आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, देखो बैलेंस करना तो जरूरी है, बहुत तरह से लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए खुद का ही सेक्रीफाइस हमेशा दे देना, दिस इज नॉट वाइज, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना है। ऑल्दो बहुत मुश्किल रहा है ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने का, जो है, जो मैंने बोली हैं ये सारी चीज़ें कि ये चीज़ें हो सकती हैं 2025 में। मुश्किल रहा है सफ़र, बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं थके भी हैं, हारने का मन भी किया है, बट गिव अप नहीं किया आप लोगों ने ना, दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर दोनों ने ही कहीं ना कहीं लगे रहे हैं इसमें, अड़े रहे हैं, जुटे रहे हैं कि नहीं रहना है तो एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो इस तरह का बहुत अच्छा एनर्जी है। और ये सब करने में पता क्या हुआ है, लग तो रहा है मुझे बहुत मुश्किल रहा है सफ़र, लेकिन एक तो दो लोग साथ में थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप अकेले रहें, आपके हमसफ़र ने हमेशा आपका साथ दिया है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी पिछले पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि आपका जो पार्टनर था ना बिल्कुल एक शील्ड की तरह से आपके साथ में रहा है, तो अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। एक तो इसलिए आप इसमें से ईजिली निकल गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग ना इमोशनली बहुत मैच्योर हुए हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। इस सब संघर्ष ने ना, संघर्ष निखारता है हमारे को, आप लोग निखरे हैं, आपके पर्सोना बहुत चेंज हुए हैं, आपकी थिंकिंग बहुत डीप हुई है, आप चीज़ों के ना दोनों एस्पेक्ट देखने लगे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। और लाइफ को एज ए होल देखने लगे हैं, बिगर पिक्चर को आप लोगों ने देखना सीखा है, और आपने उन चीज़ों के साथ भी तारतम्य बैठाना मतलब सीखा है, उन चीज़ों के साथ भी आप लोगों ने ना पीस स्टैब्लिश की है, जो जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड भी नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी बात होती है कि मेरे जो अपोजिशन में है उसके साथ भी ना मैं उसको समझने की कोशिश कर सकूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, कि ठीक है ऑल्दो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी। और मुझे लगता है यहाँ पे ना पेरेंट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हों, कि ठीक है, हो सकता है इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हों, और हो सकता है कि कास्ट एक ही हो लेकिन कम्युनिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, एक नॉर्थ इंडिया के हैं, एक साउथ इंडिया के हैं, तो इस तरह से मतलब कल्चर ट्रेडिशन बिल्कुल ही चेंज्ड हैं। तो इस तरह में दो फैमिलियों में ना एक कहीं ना कहीं आप लोगों ने, दोनों ने, आपने और अपने पार्टनर ने मिलके ना बहुत पापड़ बेले हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें होनी थी, इस तरह से ही होनी थी, आपको एक बेहतर इंसान बनाना था, आपके रिश्ते को टेस्ट करके देखना था, आपके पार्टनर की भी टेस्टिंग चल रही थी कि जो अभी छोड़ के भाग जाएगा वो बाद में क्या साथ निभाएगा, बट उन्होंने यहाँ पे आपका पूरा साथ दिया है। और दूसरी चीज़ें क्या है, आपके एनवायरनमेंट में ना इस तरह के लोग हैं, ये रहेंगे और शादी के बाद भी रहेंगे, 2025 में भी रहेंगे, ये इस तरह के लोग हैं। और जो मैरिड कपल हैं खासकर उनकी बात करूं तो ये आपका एनवायरनमेंट है, आपके घर में, आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो आपके रिश्ते को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान आपके रिश्ते को पहुंचाया है। इन्होंने हो सकता है आपके बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई हों, आपके घर की बातें बाहर निकाली हों, ठीक है, या आपकी जिसको बोलते हैं ना कि इमेज को टार्निश करने की कोशिश की हो, आपके बारे में गंदी गंदी बातें फैला देना समाज में, ठीक है, रूमर उड़ा देना, आपके ही घर से बातें सुन के बाहर फैला देना। तो इस तरह के लोग हैं, ये किसी भी कीमत पे आपको परेशान करना चाहते हैं, और
बिल्कुल भी आपको खुश देख के खुश नहीं होते हैं। ये रिश्तों में आपके कोई भी हो सकते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी सहेली भी हो सकती है जो कि आपकी बड़ी सगी बन के रहती हो, लेकिन आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के प्यार से बहुत चिढ़ती हो। तो यहाँ पे ना आपको कोशिश रहने की ज़रूरत है कि ठीक है, आप रिश्ता रखो, ऊपर ऊपर का रिश्ता रखो, हाँ जी हाँ जी, हंस के बात करो, लेकिन अपने घर की प्रॉब्लम, खासकर मैं लेडीज़ से कहना चाहूँगी, क्योंकि जेंट्स इस चीज़ में सॉर्टेड हैं। घर में जो मर्जी चल रहा हो, जेंट्स कभी किसी को बाहर नहीं बताते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी भी नहीं। लेकिन लेडीज़ यहाँ पे ना आपके लिए क्वेश्चन है कि लेडीज़ में तो बहुत कॉमन है, हर बात सहेली को बता देना, हर बात बेस्ट फ्रेंड को बता देना। और बेस्ट फ्रेंड जितना आपके रिश्तों की जड़ काटती है ना, उतना कोई नहीं काटता। ठीक है, आपकी बहन भी आपके सुख को देख के, खासकर अगर वो सुखी नहीं है, बहुत खुश नहीं रहती है, लेकिन हमारा टारगेट होता है कि मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ यही होंगी। नहीं भाई नहीं, जेलसी कोई भी कर सकता है, आपकी ही सहेली आपसे बहुत जेलस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिश्तों में जहर घोलने का लोग काम करते हैं। तो आप अपनी जो भी लाइफ है ना, प्राइवेट लाइफ, बेडरूम लाइफ, या फिर आपकी इंटीमेट लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, इसको ना बाहर ना करें। ये आपकी और आपके हस्बैंड की, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप दोनों की ही है। तीसरा इसमें कोई इन्वॉल्व ना करें तो उतना ही अच्छा। जितना कम आप इन लोगों को एक्सेस देंगे, देखो लोग ना अच्छी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अच्छी चीज़ को लोग डिस्ट्रॉय करना जानते हैं। ठीक है, उनको यही आता है कि अच्छी चीज़ देखी, मेरे पास नहीं है, डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे बच्चा किसी दूसरे बच्चे के पास कोई टॉय देखता है, उसको पता है कि ये टॉय मेरे पास तो कभी आएगा नहीं, तो वो क्या करता है, उस टॉय को तोड़ देता है। ये आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा। तो बच्चे ही बड़े होते हैं, तो बड़े होके भी लोगों में कोई खास चेंज नहीं आता है। उनको पता है कि ये चीज़ उनको नसीब नहीं होने वाली है, तो दूसरे का ख़राब कर दो। तो अगर उस टॉय का एग्जाम्पल मैं दूं, अगर वो टॉय हम बताएं ही नहीं हमारे पास है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास है, या हम अपनी खुशियों को, अपनी इस तरह की चीज़ों को बाहर इसकी नुमाइश ना ही करें, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, वो कैसे ख़राब करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ आप दिखाएंगे ही नहीं, बताएंगे भी नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पावर आ जाती है आपके हाथों में कि वो चीज़ को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। जिस चीज़ की आप नुमाइश करते हैं उसी को नज़र लगती है। तो यहाँ पे 2025 में कहीं ना कहीं ईविल आई का शिकार आप रहेंगे। तो नज़र का टीका लगाएं भैया, अपने आप को ईविल आई के लिए अपने घर में सेज जलाएं, ठीक है, कपूर जलाएं, और जो भी हो सकते, जितने रिचुअल्स हो सकते हैं ईविल आई के लिए वो करें, और अपनी बातें किसी से भी शेयर ना करें। आपका रिश्ता होने वाला है, घर में रिश्ते की बात चल रही है, आपका कुछ भी होने वाला है, जब तक बात बिल्कुल ही वहाँ ना पहुँच जाए कि आज शादी ही है, उससे पहले किसी को भी ना बताएं अंदर की बातें। पार्टनर ये है, पार्टनर का स्टेटस ऐसा है, ठीक है, पार्टनर की फैमिली इतनी अच्छी बिलोंग करती है, बड़े अच्छे रुबाबदार लोग हैं, क्योंकि ऐसा होगा आपके केस में ना। तो एक राजकुमार के जैसा पार्टनर मिलेगा, बिल्कुल ना। एक राजकुमार जो होता है उसका एटीट्यूड ऐसा होगा जैसे एक राजकुमार होता है, फुल ऑन रोमांटिक और फुल ऑन पैशनेट, और जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला, और आपसे भी चाहेगा, ऐसी ही उम्मीद करेगा कि आप भी ऐसे करें। हो सकता है आपके लिए शायरियाँ लिखें और आपके लिए पोएट्री पढ़ें, तो इस तरह से आपको सरप्राइज़ देना हैप्पी वे में, आपको डेट पे लेके जाना। ये देखो ना, जिस तरह से किसी को प्रपोज ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिल का जो कप है वो आपको दे रहे हैं। तो 2025 में प्रपोजल, ठीक है, शादियाँ, रोके, एंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें होनी हैं जो कार्ड्स में शो हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना, कि आज मैं डेट पे जा रही हूँ, आज उसने मुझे ये दिया, हम मिले, ये बहुत आदतें हैं लड़कियों को बताने की। तो प्लीज़ अगर नज़र से बचना है ना लोगों की, क्योंकि आप नहीं पहचान पाओगे कि वो कौन लोग हैं जो नज़र लगा रहे हैं आप लोगों को, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, और इनको इन जनरल भी प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको सिर्फ लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव रीडिंग है इसलिए ऐसा बोला है, पर लाइफ में भी, ठीक है, अपनी बहुत अच्छी फ़ोटो, अपने बच्चों की बहुत अच्छी फ़ोटो, हम यहाँ गए थे, हमने ये खाया, हमने ये पिया, हमने ये शॉपिंग किया, भैया नहीं, नहीं बताओ, बहुत बुरी नज़र लगती है। अब यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये रीडिंग सुनते हुए ऐसा भी लग रहा होगा कि अभी तो शादी, रोका, इस तरह की चीज़ें ना, कहीं दूर दूर तक इनके आसार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, इनके आसार नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि 2025 ना तेजी वाला साल है, इसमें एनर्जी से भरपूर रहेगा, एग्रेशन से भरपूर रहेगा। मंगल देव की एनर्जी है, मंगल कराए दंगल, मतलब चीज़ें ठा ठा करके होंगी। मतलब जब कुछ चीज़ नहीं है, नहीं है, एकदम से ही बात हुई, एकदम से ही रिश्ता आया, फिर फटाफट शादी ही हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आएंगी, और फिर एकदम से ही जो फाइनल कंक्लूजन है वो निकल के आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आप और आपके पार्टनर की, यार
पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, शादी कब होगी, होगी कि नहीं होगी, फिर अचानक से दुख के बादल छटेंगे और सूरज निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होना है। कुछ लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज होनी है, उनके लिए यहाँ पे है कि पार्टनर जो है इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी और मतलब क्या बोलेंगे इसको, इंटर स्टेट हो सकता है कि स्टेट अलग अलग हो, अलग अलग जगहों से ही बिलोंग करते हो। कहने का मतलब है कि नेटिव प्लेस आप लोगों के बहुत दूर दूर होंगे, दूर से आएगा कोई रिश्ता, एनआरआई का भी रिश्ता आ सकता है आप लोगों के लिए, बाहर का, कि आप बाहर ही चले जाएं उनके साथ में। और बहुत ही एनर्जी से भरपूर, एंथुजियाज्म से भरपूर ये इंसान होगा और एक मैच्योर इंसान, लाइफ में जो डिसीजन लेना जानता है, आपको प्रोटेक्ट करेगा रिलेशनशिप में, या करेगी, दोनों का ही एनर्जी है यहाँ पे। प्रोटेक्टिव पार्टनर जो होता है और बहुत अच्छे से बाउंड्रीज को समझने वाला और प्यार को समझने वाला, और मतलब जो प्रोवाइड और प्रोटेक्ट का एक होता है ना एक इंसान में, वो चीज़ इनमें आप पाएंगे। बहुत अच्छे से अपने करियर में सेटल डाउन हुए और सुलझे हुए और एक मैच्योर इंसान, तो ये दोनों एनर्जी हैं यहाँ पे। मैंने ये एनर्जी भी पढ़ी थी पार्टनर के लिए। तो हो सकता है कि ये बाहर का परसोना हो, आउटर परसोना, जो लोग उनको इस तरह से जानते हों, लेकिन जब आप उनके साथ डेट पे जाएं, जब आप उनसे मिलें, जब आप उनके साथ रहने लगे, बातें करें, फ़ोन पे बातें हों लंबी लंबी, तो आपको समझ में आए कि इस सख्त से इंसान के अंदर ना एक मतलब वाइड से इंसान के अंदर तो ये बच्चा भी है कहीं ना कहीं, एक अल्हड़पना, एक बचपने से भरा हुआ जो इंसान होता है, ये भी इसी के अंदर है, ये भी इसी का परसोना है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी है गाइस। मैंने कोई कार्ड छोड़ दिया क्या? यस, 2 कार्ड अभी रहते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन ये भी है कि ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, प्यार, खुशियाँ, सौहार्द, पैसा, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, मतलब इनकी लाइफ में आने से, आप इनके ऑरा में जब आएंगे, इनकी एनर्जी में जब रहना शुरू करेंगे, आपका नाम इनके नाम के साथ जुड़ेगा, तो आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें आएंगी। प्रॉपर्टी, व्हीकल और ढेर सारी सुख सुविधाएं, साधन जितने भी होते हैं, अर्थ पे जितने भी प्लेजर हो सकते हैं उस तरह के, ठीक है, और लव, केयर, टेंडरनेस, इस तरह की चीज़ें, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो सकता है आपका पार्टनर, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज से भरा हुआ हो सकता है वो। शादी पे या प्री वेडिंग शूट पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यानी अपने क्रिएटिव जो एस्पेक्ट है उसका परिचय उस चीज़ में ही दे दें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करके देख लेते, लेट्स डू दिस इन अनदर वे, इस तरह से कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना पहले से आइडिया हो जाएगा कि इनका जो क्रिएटिव टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है और पैसा बढ़ेगा आपका, ठीक है। चाहे तो आपको शादी में ही पैसा मिलेगा, ठीक है, या तो पैसा डायरेक्ट ही लेके आएगा पार्टनर, या एक बहुत ही सक्सेसफुल पार्टनर होगा, या उनके घर वाले बहुत ही वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं, बट एक रुतबा बढ़ जाना साथ में आके किसी के साथ, तो वो चीज़ें हैं। और अगर आप बिजनेस में है ना, तो आप इनके साथ मिलके बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ये बिजनेस ओरिएंटेड ना भी हो तो ऑन पेपर इनका नाम डलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि इनकी एनर्जी जो है ना आपके बिजनेस को बढ़ाएगी, उसमें हेल्प करेगी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, पीसफुल सा यहाँ पे सब कुछ मुझे लग रहा है। मैंने कहा ना कि बिल्कुल स्मूथली लग रहा है मुझे ना 2025 आपका ना, विदाउट एनी हर्डल्स, बहुत। और 2025 पता आपको जब खत्म हो जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा यार कब निकल गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि अच्छा टाइम जो होता है ना वो बहुत तेजी के साथ जाता है, और जो बुरा टाइम है वो रुक जाता है, थम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी है कि इक्वल गिव एंड टेक, जो मैंने आपको पहले कार्ड से समझाया था यहाँ पे, इस कार्ड से कि इक्वल गिव एंड टेक आपने नहीं किया रिलेशनशिप में, वो आपको सीखना है और आपको आपका पार्टनर सिखाएगा। 2025 में एक ऐसा इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ना आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगा, ठीक है, सुख ही नहीं दुख भी करेगा, ठीक है। तो ये आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सुख आ रहा है अगर उनके थ्रू, तो दुख भी आएगा, और जो आपको जिम्मेदारियां भी देगा, जो आपकी जिम्मेदारियां भी उठाएगा, जो अपनी सारी जिंदगी, सारी चीज़ें, अपना पास्ट, इवन अपनी मिस्टेक्स, अपनी शॉर्ट्स कमिंग्स सारी शेयर करेगा आपके साथ, और ऐसे ही आपको भी एक्सेप्ट करेगा होल हार्टेडली। उम्मीद करेगा कि आप भी होल हार्टेडली उसको एज अ होल एक्सेप्ट करें, और वो भी आपको एज अ होल ही एक्सेप्ट करेगा। अपने सारे रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं उनके पास, पैसा, मनी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ का सुख वो आपको भी देंगे और हर चीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। तो शेयरिंग का जो एक मिसिंग एस्पेक्ट था
वो भी यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है 2025 में थ्रू द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। और यहाँ पे हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे, राइपनेस का एनर्जी है, सो दिस इज द टाइम टू बी मैच्योर। यहाँ पे 2025 यही कह रहा है कि मैच्योरिटी की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, या एक फल जो है वो पक गया है, अब उसका स्वाद चखने का टाइम आ गया है। मुझे लग रहा है रिश्ता सिरे चढ़ रहा है। तो एक चीज़ थी जिसका आप वेट कर रहे थे दोनों लोग कि हाँ कब शादी होगी, कब बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता कब आएगा। सो यहाँ पे है कि उस फल को चखने का टाइम आ गया है भाई 2025 में। क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत ही प्यारी पॉजिटिव सी एनर्जी को। कमेंट में धन्यवाद बोलिएगा यूनिवर्स को या जिनको भी आप मानते हैं उनको, बट एक कमेंट बहुत पॉजिटिव सा करके जाइएगा, क्लेम कीजिएगा इसको। रेबल है तो रेबल बनना पड़ेगा, रेबेलियस एनर्जी में रहना पड़ेगा, जो आप हैं उससे बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सांप जब है ना अपनी केंचुली छोड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से रेबल बनना पड़ेगा, यानी अपने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है कि समाज के खिलाफ कोई लड़ाई करनी है, परिवार के खिलाफ रेबल होना है, नहीं। यहाँ पे एक युद्ध अपने ही विरुद्ध लड़ता है, अपनी ही पुरानी जो पैटर्न्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं, सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न है, उनको ही छोड़ना है, उनके खिलाफ ही लड़ना है। तो यहाँ पे रेबेलियस एटीट्यूड आपका रिक्वायर्ड है गाइस। और यहाँ पे है मोरालिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। अब ये दो कार्ड हैं, दोनों एक ही टोन के हैं, मोरालिटी एंड कंट्रोल। तो एक तो मोरल वैल्यूज को प्रैक्टिस करना है, ये आपके लिए गाइडेंसेस में है, ठीक है। यानी कि अपने पार्टनर के लिए पूरा लॉयल रहना है, पूरा वफादार रहना है। और जब हम अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं ना, तो हम पार्टनर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग लॉयल होते हैं तो वो ना एक एहसान की फीलिंग में रहते हैं कि देखो मैं किसी से बात नहीं करता या करती, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, सो व्हाट, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर कमिटमेंट, इसमें खास क्या बात है, ठीक है। तो एहसान नहीं करना है, ये आपकी कमिटमेंट है। एक्चुअली अगर आप अपने मॉरल वैल्यूज़ को अपना रहे हो, लॉयल रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, सो आप अपने साथ लॉयल हो, आप अपनी कमिटमेंट को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसका एहसान पार्टनर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना। रिलेशनशिप में मोस्टली दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सामने वाला हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो भी आपने नहीं होना है, अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, ठीक है। या मोस्टली क्या हो जाता है कि हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक, एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ में कहीं ना कहीं हम भी मिस कर जाते हैं, ठीक है। पार्टनर अच्छा हो तो हमारा होता है कि हम इसका गला पकड़ लें, और पार्टनर थोड़ा सा दबंग हो तो वो हमें फिर दबाने लगता है। तो यहाँ पे है कि भाई कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है, बहुत बैलेंस के साथ, बहुत पीसफुली, बहुत प्यार से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे है रिकवरी है गाइस। आप लोगों की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, रिकवरी होगी। रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी बहुत दूसरों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिकवरी होगी। और अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है साइकोलॉजिकल हेल्थ में गड़बड़ है या कुछ सीखना आपको ज़रूरी है, हीलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है लाइफ में, तो वो हीलिंग होगी। और 2025 में बिग हैप्पी चेंजेस हैं। और मुझे लग रहा है जब आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा या आपकी शादियां होंगी, आप रिलेशनशिप में पढ़ेंगे, तो आपके हार्ट की हीलिंग, हार्ट की रिकवरी होगी और बिग हैप्पी चेंजेस है यहाँ पे। अब बिग हैप्पी चेंजेस मतलब होता है, आप जो मर्जी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको लगती है कि दीज आर दी बिग हैप्पी चेंजेस, वो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं आपके लिए क्या है। चूज अ न्यू डायरेक्शन है। हो सकता है आप किसी गलत इंसान के प्यार में हो, बहुत बार हो सकता है आपका अप्रोच नेगेटिव हो, आपका अप्रोच डिफरेंट हो, या इंसान सही है आपका अप्रोच ठीक नहीं है, या आप घर वालों को जो मना रहे हैं उसमें आपके अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अपनी अप्रोच को चेंज करें सो दैट चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं। और यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव सो यू कैन गेन। तो अगर आपको विश्वास है तो हर चीज़ आपके लिए तत्पर है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। सो लिब्रंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिएगा रीडिंग को, इसको शेयर करना मत भूलिएगा बाकी लोगों के साथ। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए एक नंबर है जो थ्रू आउट द वीडियो यहाँ पे फ्लैश होता रहा है, उस नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, काउंसलिंग सेशंस रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मैं चार्ट्स देखती हूँ, ठीक है। आपके लिए शुभ मुहूर्त निकालना, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर निकालना। आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेरी मोडेलिटीज़ हैं डिफरेंट, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।